बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी पूरी यूट्यूब की फ़ैमिली। ये मैंने आज सुबह से ही व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मोबाइल थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि अली घर पे नहीं थे। मैंने अपने बेटे को मोबाइल दे दिया था, उसने जिस तरह से वीडियो बनाई मैंने उसी तरह से अपलोड कर दी है। तो आप लोग कह रहे थे आपको देखना है, आपको देखना है, तो यही है मेरा हाल। जो मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ आपको लाइव दिखा रही हूँ, ताकि अगर कोई मुझे देखने आए और उसको अचानक मैं नज़र आऊँ तो वो मुझे पहचान पाए। वो अलग होता है कि इंसान मेकअप में अपने आप को दिखा दे, उसके बाद वो अचानक पहचाने में नहीं आते वो लोग जो मेकअप करके आते हैं। मेरा हाल यही होता है। अगर आप मुझसे मिलने कभी आएंगी तो आपको इसी हाल में मैं घर में भी मिलूंगी। ठीक है जी। जो मेरा ओरिजिनल लुक था मैंने आज आपको सामने कर दिया। मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, ये मेरा ओरिजिनल लुक है। तो क्योंकि इस वक्त मैं फ़र्स्ट टाइम अपने आप को यूट्यूब पे पेश कर रही हूँ, तो मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ है। मेरा अल्लाह जानता है, मैं रियल आपको दिखा रही हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है जी। क्योंकि आप लोग मुझसे मिलने की तमन्नाएँ कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो और कुछ लोगों को फिर ये धोखा हुआ कि हयात फ़ातिमा ये है तो हयात फ़ातिमा ये है, तो आप देख लें इस डील डॉल की है हयात फ़ातिमा, ऐसी ही दिखती है हयात फ़ातिमा आपकी, और इतना काम करती है आपकी हयात फ़ातिमा। ठीक है जी। मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं लगा रखा है इस वक्त। जो है, जो मेरा हाल है वो यही है। मैं सफाइयाँ वगैरह करती हूँ पूरी रोज़ाना की शुरुआत मेरी इसी तरह से शुरू होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की भी अच्छी सुबह और शाम गुजर रही होगी। तो वहाँ पे मैंने जब फर्स्ट टाइम आई थी तो उस वक्त मैंने वॉशिंग मशीन वहाँ लगाई हुई है उस कमरे में। वो हमारा वॉशिंग मशीन का रूम है, तो हमने वॉशिंग मशीन लगा दी थी इस वक्त। और फिर मैं यहाँ पे दोबारा से आ गई थी। अपने एक्वेरियम वगैरह को डस्ट आ जाती है उस पर साफ़ वाफ़ कर रही हूँ, डस्ट वगैरह। ठीक है जी। उसके बाद आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो अगर आप फरमाइश ना करते कि आपको पूरा देखना है, आपको पूरा देखना है, तो मैं कभी क्लिप आपके साथ शेयर ना करती। ठीक है जी। तो आप बहुत ज़्यादा फरमाइशें कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ मोहब्बत के साथ, आपने बोला था आपको देखना है तो मुझे देख लीजिए जी, मैं ऐसी लगती हूँ। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये मैंने अली को भेज दिया था क्योंकि थोड़ा सा मुझे सामान मंगवाना था, तो अली से कहा आप अकेले चले जाएं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, बहुत काम कर रही थी, मैं थक गई थी। तो मैंने अली से ये सब्ज़ियां मंगवा ली थी कुछ, और ये चाय मुझे बड़ी ज़रूरी होती है, कश्मीरी चाय नेस्ले वालों की, ये ज़रूर होनी चाहिए मेरे पास। और ये टमाटर आ गए थे, फिर मैंने एक ही उसमें निकाल लिए थे। जो मुझे ज़रूरत थी वो मैंने फिर टेबल पे रख लिए थे टमाटर निकाल के, और मैंने अपना आज का जो मैंने खाना पकाया था उससे शेयर कर लिया था, उसमें डाल दिया था। यानी कि वो ये कीमा मंगा लिया है, ये आज यूज़ होगा। मटर मंगा ली है ये मैंने, आज की वीडियो है ये मेरी। अच्छा आप ये बताएं, जब आप खाना पकाते हो तो आपके कपड़े भी गीले होते रहते हैं? मैं तो बार बार चेंज करती रहती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है मेरे कपड़े ज़्यादा गीले होते हैं सेंक के पास जाके। सेंक का पानी उड़ता है ना, कपड़ों पर आता है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, चलो ये भी शेयर करती हूँ। एक वैसी बात थी कि मैंने कहा चलो बताऊँ, हो सकता है किसी को नहीं आता हो, लेकिन मुझे आता है। मेरे कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं बार बार। उसी कपड़ों को मैं फैला देती हूँ जाके, और उन्हीं कपड़ों को थोड़ी देर में ले आती हूँ, क्योंकि अब तो गर्मी का भी सीज़न शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर में वो खुशक हो जाते हैं, क्योंकि बर्तन साथ हाथ के हाथ धोती रहती हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा, फिर ये मैं टोकरी ले आई थी टमाटरों की भी, तो टमाटर उसमें से निकाल लिए आधे अलग। आजकल महंगाई कितनी हो रही है ना, मज़ेदार वाली, सुपर महंगाई है। पता ही नहीं चलता, इतने सारे पैसे लेकर जाओ, इतने से पैसों में सब्ज़ी आती है, और सब्ज़ी इतनी सी पैसे इतने सारे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा यही हाल है। तो अली चले गए थे लेने के लिए सब्ज़ी, मैं नहीं गई थी साथ, मुझे घर में काम था। वॉशिंग मशीन लगी हुई थी तो मैं कपड़े धो रही थी साथ साथ, तो मैंने ना नहीं गई थी। मैं अपना काम ख़त्म कर रही थी कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लूँ। ये मैं कह रही हूँ 240 रुपये किलो प्याज में ली है, 1 किलो प्याज 240 रुपये की। आप ये देखें महंगाई का आलम, उफ़ माय गॉड। अच्छा ये जो है ना, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया हाथ के हाथ ही, इतनी देर में कि खाना आएगा तो साफ़ किचन मिले और फ़ौरन के साथ मैं चढ़ा दूँ खाना, क्योंकि किचन साफ़ नहीं होता मुझे मज़ा नहीं आता काम करने में। मैं हाथ के हाथ बर्तन भी धोती जाती हूँ, हाथ के हाथ काम भी करती जाती हूँ। ठीक है जी। ये मैंने अपने किचन में पहले ये चमचा और दूसरा चमचा और ये कप्स स्टैंड जो था मेरा टेबल पे रहता था, डाइनिंग टेबल पे, तो मैंने हटा दिया था। अब ये यहाँ पे ले आई हूँ, क्योंकि अभी आजकल तो चूल्हे का काम इतना हो नहीं रहा है ना, गैस कमी आती है। चाय हमारी चढ़ी हुई थी, ऐसी चढ़ी रह गई, गैस चली गई बेचारी। फिर इतनी देर में मैं यहाँ कमरे में आ गई। कमरे का बेडरूम सही किया हमने, क्योंकि रात में हम लोग दूसरे कमरे में सो गए थे, तो हम ना ब्लैंकेट ले गए थे। फिर सुबह जो था यहाँ पे दोबारा आ गए, तो ब्लैंकेट वगैरह अब दोबारा से लगाऊंगी अपना। वहाँ कमरे में ब्लैंकेट ले गई थी अपना मैं, तो उस कमरे में सो गए थे हम लोग रात में। पता नहीं कैसे आँख लग गई, वहीं लेटे 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 वहीं पे आँख लग गई, तो वहीं सो गए। ये वाले कमरे को वो कर दिया था, हम अपने वाले कमरे में सो गए थे। यहाँ पे मैं खाना पकाने आई हूँ।
खाना पका रही हूँ जल्दी जल्दी। अली बाहर बैठे चाय पी रहे हैं। अली को कश्मीरी चाय बना के दी है, जैसा कि आप जानते हैं। अली बाहर बैठे चाय पी रहे थे, यहाँ मैं खाना पकाने आ गई थी दोबारा से। खाने में मैंने कीमा मटर बनाया है। जितनी गैस आ रही थी उसने इतना थका दिया था कि मैंने सारे काम घर के किए, डस्टिंग भी कर ली, सब काम कर लिया अपना, और इतनी देर में कीमा मटर तैयार हुआ। इसको बनते बनते 3.5 घंटे लगे थे, ये जबकि चिकन का कीमा था। इतनी अच्छी प्यारी वाली गैस आ रही थी, यानी कि कहना ज़रूरी है ये बात, अच्छी गैस नहीं आ रही थी, यानी कि ठीक है जी, बहुत अच्छी वाली गैस यानी कि आ रही थी। तो 3.5 घंटों में चिकन का कीमा और मटर तैयार हुआ है। ताना मारा है ये मैंने यहाँ पर, गैस नहीं आ रही है बिल्कुल हमारी तरफ। तो कराची में हमारा यही हाल है, गैस नहीं आ रही है अभी तक। अब देखें क्या होता है आगे। ये जो मसाले मैं पकाती जा रही हूँ आजकल सामने रखती जा रही हूँ। आपको तो पता है मैं चूल्हे के पास ही मसाले रखती हूँ ताकि मुझे पता रहे। देसी घी डाल दिया था बाद में इसमें ताकि अच्छा तड़का रहे। पराठों के साथ एंजॉय किया था। पराठे भी देर में पके थे, आटा पहले से गूंद के रख लिया था सुबह ही सवेरे सवेरे। तो उसी के ये पराठे बनाती जा रही हूँ बस, और पेश करती जाऊँगी खाने की टेबल पर। यही हमारा छोटा सा खाना हो गया था। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा व्लॉग, तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब किया हुआ तो दिल की गहराइयों से बहुत प्यार, बहुत थैंक यू, बहुत लव यू, आई लव यू माई सब्सक्राइबर। ठीक है जी। अच्छा चलें जी, पराठा देख लें, और आपके यहाँ क्या कंडीशन है गैस की वो भी बताइएगा, क्या है क्या नहीं, किस तरह से आ रही है। हमारे यहाँ फ़्लो नहीं है गैस में, इतना सुई गैस में फ़्लो नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, हमारे बहुत धीमी धीमी आ रही है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।